को आपके स्क्रीन में आ रहा होगा कि बेसिक ओरिएंटेशन से वो मैसेज पे क्या होगा कि बेसिक्स इन वेस्टेज। और जो बेसिक चीज़ जो हमारे ट्रेनिंग के माध्यम में मैं आज बताने की कोशिश करूंगा। और जो बेसिक चीज़ होने वाला है आज का डेट में जो मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, सभी को बेसिक चीज़ के बारे में पता है। और मैं जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं मैं सभी को ये बोलूंगा, सर जो बेसिक चीज़ होता है ना, बेसिक इज नॉट फॉर बिगिनर, बेसिक इज ओनली फॉर विनर। अगर आपने विन करना चाहते हैं तो आपको बेसिक चीज के ऊपर हमेशा काम करना पड़ेगा। जितना फाउंडेशन, जितना बेसिक चीज आपका जितना स्ट्रांग होगा, आप उतना जल्दी और तेजी से और बढ़िया से भी आगे ग्रो कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और जो चार्ट बॉक्स भी खुला है, अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो मेरे को क्वेश्चन या कुछ मैसेज करना चाहते हैं तो मैसेज भी कर सकते हैं। चलो हम शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, बेसिक ओरिएंटेशन। आपको नाम से भी पता चलता है कि जब जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं, और जो हमारा स्पेशल जो वेस्टेज का काम अगर हम शुरू करते हैं, कब से शुरू करेंगे, कहीं से शुरू करेंगे, किस तरीके से शुरू करेंगे, ये सबको आज पता चलेगा। तो देखिए, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ वेस्टेज फैमिली। सभी को ये जो हमारा वेस्टेज को वेस्टेज तो आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में फैल गया है, और ये तो हमारा बहुत बड़ा फैमिली भी माना जाता है। और इस फैमिली में सभी को आपको वेलकम मैं करता हूँ। और अगेन और एक बात है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव टेकन राइट डिसीजन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। जितने सारे भी पार्टिसिपेंट्स हैं ना, आप सभी ने बहुत बढ़िया डिसीजन लिए अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो घबराइए मत और कॉन्फिडेंट के साथ इस सेशन को अटेंड करिए। चलो देखते हैं। और एक बात है कि जितने सारे भी, जैसे कि मैंने बोला कि सभी तो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे पास। तो हाउ पीपल जॉइन वेस्टेज, आपने किस तरीके से इस सिस्टम के साथ जुड़े, किस तरीके से इस सिस्टम में ज्वाइन किए, मैं कुछ बताऊंगा। आपने जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से कोई फेस वैल्यू देख के, कोई बाय इन्फ्लुएंस, बाय यूजिंग प्रोडक्ट्स टू अर्न मनी, फॉर हेल्पिंग अदर्स, ये कुछ पॉइंट है। इस तरीके से आपने ज्वाइन किए होंगे। मतलब फेस वैल्यू मतलब आपके कोई टीचर होंगे, कोई बड़े भाई होंगे, कोई जान पहचान वाला कोई अच्छा आदमी होगा जिसने आपको इस बारे में बताया और आपने ज्वाइन कर लिए। ये होता है फेस वैल्यू होता है। बाय इन्फ्लुएंस मतलब आपने किसी का बात अच्छी तरीके से सुना, आपको उनकी बातें अच्छा लगी, तो इसलिए बाय इन्फ्लुएंस भी आप इस सिस्टम में ज्वाइन किए होंगे। और एक भी बात है जो फॉर यूजिंग प्रोडक्ट्स, आपने कहीं ना कहीं पर हमारे जो वेस्टेज का प्रोडक्ट आप तो पूरा वर्ल्ड में फैल गया है, तो कहीं ना कहीं आपने वेस्टेज का प्रोडक्ट आपने पहले यूज किया होगा, नहीं तो यूज करके किसी को फायदा हुआ है इसके बारे में आपको पता होगा, इसके रिगार्डिंग आपने भी ज्वाइन किया होगा। और हो सकता है कि आपको कोई एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है, और इसको आपने समझ के इस तरीके से भी आपने ज्वाइन किया होगा। नहीं तो फॉर हेल्पिंग अदर, लोगों को हेल्प करने के लिए, मतलब आप, हेलो, Yes, yes, continue. हाँ, फॉर हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग अदर्स मतलब आपने, आपके पास सब कुछ है फिर भी आप भी चाहते हैं कि आप लोगों को मदद करें। सर ये आज की दुनिया में, ये 21st सेंचुरी में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर माना जाता है तो फॉर हेल्पिंग अदर्स। आज के डेट में किसी ने किसी को हेल्प करने के लिए दिमाग में कोई नहीं रहता। लेकिन ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के माध्यम से आप बहुत लोगों को हेल्प कर सकते हैं, बाय थ्रू हेल्प, बाय थ्रू वेल्थ। वेल्थ रिगार्डिंग हेल्प कर सकते हैं और वेल्थ रिगार्डिंग भी हेल्प कर सकते हैं। ये है हमारा 500 पॉइंट है, हाउ पीपल ज्वाइन वेस्टेज, आपने किस तरीके से इस सिस्टम में ज्वाइन किए। लेकिन इसके नीचे जो लिखा हुआ है, नो मैटर हाउ यू ज्वाइन और बाय हुम यू ज्वाइन, मतलब आपने किस तरीके से ज्वाइन किया और किसके साथ ज्वाइन किया, किसने आपको ज्वाइन किया, ये कोई मैटर नहीं रखता। लेकिन क्या मैटर रखता है, वॉट यू हैव ज्वाइंड ए $1 बिलियन इंडस्ट्री। ये ध्यान से इस लाइन को समझिए, वॉट यू हैव ज्वाइंड ए $1 बिलियन इंडस्ट्री। सर $1 बिलियन आपको तो मालूम होगा कितना बड़ा अमाउंट होता है। इस बड़े इंडस्ट्री में आपने ज्वाइन किए, इसको मानिए। आपने किस तरीके से ज्वाइन किए, किस आदमी के साथ ज्वाइन किए, किस तरीके से ज्वाइन किए, कौन सी सोच रखे ज्वाइन किए, वो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आप ये अंडरस्टैंड कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि आपने बहुत बड़ी बिलियन इंडस्ट्री में आ चुके हैं ऑलरेडी। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव टेकन ए वंडरफुल डिसीजन। हाँ सर, आपने बहुत बड़े डिसीजन लिए, बहुत अच्छा डिसीजन लिए। आज के डेट में जो कोई आदमी अगर बड़ा होता है तो अच्छे डिसीजन के लिए होता है, और कोई आदमी आज के डेट में बर्बाद हो जाता है तो अपने डिसीजन के लिए होता है। लेकिन आज ने जो डिसीजन लिए वेस्टेज में ज्वाइन करने के लिए, बहुत बड़े डिसीजन लिए, इसके लिए कोई मत कभी भी घबराए मत कर, ठीक है।
तो और आगे देखिए स्टैट्यूटरी वार्निंग में आपको जितने सारे पार्टिसिपेंट्स है, वार्निंग मतलब ये मेरा रिक्वेस्ट मान सकते हैं, एडवाइस मान सकते हैं, लेकिन वार्निंग को इस तरीके से मत लीजिएगा कि मैं कोई आपको कोई वार्निंग दे रहा हूँ। लेकिन इस इंडस्ट्री ने आपको कुछ वार्निंग देता है कि आपको इस सिस्टम को इस तरीके से समझना बहुत जरूरी है। देखिए हमारा जो पहला पॉइंट है, मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड टू यू। समझे? जैसे कि हम बोला जाता है कि अगर मैं किसी को 2,000 रुपया दे दूंगा, लेकिन अगर वो आदमी 2,000 रुपया का वैल्यू नहीं समझेगा तो वो क्या करेगा? उसका मिसयूज कर लेगा। सही है ना? तो इस तरीके से इस बात को समझिए कि आपने जो इस सिस्टम में आए, जिस इंडस्ट्री में अभी है, आपने अपने खुद को श्योर कीजिए, अपने खुद को समझाइए। आपने बहुत बड़ी इंडस्ट्री में आ चुके हैं और बहुत बड़ी चीज आपको ऑफर किया गया है। नहीं तो आप अगर आप इस सिस्टम को बहुत छोटा सा मानेंगे तो आप बहुत बड़े लॉस कर रहे हैं ठीक है? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने खुद को श्योर कीजिए कि आपने बहुत बड़ी इंडस्ट्री में आ चुके हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री के बारे में आपको ऑफर किया गया है। ठीक है? और जो हमारा दूसरा पॉइंट है, डोंट बी मिसलेड बाय क्लेम्स दैट हाई अर्निंग्स आर इजीली अचीव। हाँ सर, इजीली अचीव, ये जो वर्ड है ना, सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली हमारा लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इसलिए मैं आपको ये बोलूंगा, अपने खुद को ये मत समझाइए कि किसी दूसरे से भी ये मत समझिए कि यहाँ पर इजीली हाई अर्निंग आ जाता है। हाँ सर, हाई अर्निंग इजीली नहीं आता। यहाँ पर इस दिमाग के साथ, इस थिंकिंग के साथ मत आइए। यहाँ पर बिल्कुल एक सिस्टम काम करता है, और सिस्टम को आपने जिस ढंग से, जितनी अच्छी तरीके से समझेंगे और जितनी अच्छी तरीके से काम करेंगे, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर अर्निंग मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आप अपने खुद को क्लेम मत कीजिए और मिसलीड भी मत होइए किसी अदर से, किसी दूसरे लोगों से। आपने यहाँ पर खुद काम करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको हाई अर्निंग करेंगे। अगर आपको जितना अर्निंग चाहिए उतने हिसाब से काम करिए, आपको डेफिनेटली आएगा। कंपनी की ये इंडस्ट्री आपके साथ बिल्कुल चीटिंग नहीं करेगा, ये बिल्कुल ऑनेस्ट इंडस्ट्री है। आप पर जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा इनकम आएगा। ठीक है? और जो हमारा तीसरा पॉइंट है, इनिशियली अर्निंग, देखिए आपने अभी अभी जो शुरू किए हैं, जितने सारे भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं और कुछ दिनों से आपने जुड़े हैं, मतलब 1 महीना हुआ है, 1 साल हुआ है, 6 महीना हुआ है, जितना दिन भी आपके साथ हुआ है, इनिशियली अर्निंग्स में बी लेस देन द एफर्ट यू पुट इन। समझे इस बात को? आपने जो स्टार्टिंग में जो जितना एफर्ट डाल रहे हैं, जितना एफर्ट इनपुट कर रहे हैं ना, उसी हिसाब से आपका अर्निंग नहीं आएगा। थोड़ा छोटा, बहुत छोटा छोटा अर्निंग आएगा, बहुत थोड़ा कम भी आएगा, लेकिन बट इन फ्यूचर जो भविष्य में क्या होगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाइड का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा मल्टीप्लाइड हो जाएगा। स्टार्टिंग से, शुरू से छोटा छोटा और थोड़ा थोड़ा इनकम आएगा आपके एफर्ट के हिसाब से। हो सकता है आपने 1,000 का एफर्ट दिया, लेकिन आपको अर्निंग आया कितना? 100 का, 100 का आया। लेकिन इन फ्यूचर आपने 1,000 का एफर्ट देंगे, लेकिन आपको 1 लाख का अर्निंग आएगा। ये होता है इस इंडस्ट्री का रूल होता है। इस इंडस्ट्री में इस तरीके से काम होता है, और इस इंडस्ट्री में इस तरीके से इनकम भी आता है। इस चीज को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। और एक जो हमारा चौथा पॉइंट है, डोंट ट्राई दिस बिजनेस। सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर दोस्त, कभी भी इस बिजनेस को ट्राई मत कीजिए। सर ये ट्राई करने वाला बिजनेस नहीं है, ये आपका लाइफ चेंज करने वाला बिजनेस है। और जो लाइफ जो चीज हमारा चेंज कर सकता है, इसको हम ट्राई करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हमको पहले से ही कमिटमेंट होना पड़ेगा। जितना ज्यादा कमिटेड होंगे अपने आप से और इस काम को लेके, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। इसलिए डोंट ट्राई दिस बिजनेस, बी प्रिपेयर्ड टू इन्वेस्ट मिनिमम 3 years। मतलब ये बहुत बड़ा प्रोफेशन है। देखिए कि नेटवर्किंग को तो आज के डेट में लोग क्या मानते क्या नहीं मानते वो अलग बात है, लेकिन सर ये बहुत बड़ी प्रोफेशनल इंडस्ट्री है। बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग जितना तरक्की करते हैं, जितना डेवलप करते हैं, जितना ग्रोथ करते हैं, इस इंडस्ट्री में भी लोग यार इतना ग्रोथ करते हैं। लेकिन देखिए सर, किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में सक्सेस होने के लिए आपको कुछ टाइम देना ही पड़ेगा। जहाँ पर एक बच्चा
जन्म लेने के लिए जन्म कितना दिन में होता है? 9 महीने तो लगता है ना। तो 9 महीने के पहले कोई हो जाता है क्या? नहीं सर। इसी हिसाब से ये इंडस्ट्री आपको, ये प्रोफेशनल फील्ड में सक्सेस होने के लिए आपको 3 इयर्स मांगता है। ठीक है, 3 इयर्स अगर आपने इस इंडस्ट्री को दे दिए तो बिल्कुल यहाँ पर आप सक्सेस हो जाएंगे। जिस जो जो दिन आपने ज्वाइन किए उस दिन से 3 इयर्स नहीं, आपने कौन सी डेट से आपने सीरियसली इस बिजनेस को समझा और एफर्ट दिए, उसी दिन से आपका 3 इयर्स काउंट होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इस बिजनेस को ट्राई करना, बिल्कुल ट्राई नहीं करना है, लेकिन मिनिमम 3 इयर्स देना है टू गेट द रियल बेनिफिट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। अगर आपने 3 साल बिल्कुल दे दिए तो आपने इस इंडस्ट्री से रियल बेनिफिट बिल्कुल ले पाएंगे। इसलिए बोला जाता है, हमारा एक लाइन होता है कि पहले साल सीखेंगे, दूसरे साल सिखाएंगे, और तीसरे साल कमाएंगे, और चौथे साल उड़ाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको पहला साल जो होता है ना सीखेंगे, ये जो पीरियड होता है ना, बिल्कुल क्रूशियल पीरियड होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि सीखना आज के डेट में बहुत बड़ी बात होता है, लेकिन मेरे लिए आज के डेट में बहुत आसान बात है, क्योंकि बस सीखना तो है ना। तो कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे हैं हम, बस सीखना है। इस बिजनेस को पहले साल बिल्कुल सीखना है, और दूसरे साल सिखाना है, और तीसरे साल कमाना है, और चौथे साल उड़ाना है। ठीक है, इस हिसाब से इस इंडस्ट्री को 3 साल की जरूरत होता है। ये इंडस्ट्री, ये प्रोफेशन आपको 3 साल मांगता है। डॉक्टर कोई 2 साल में बन जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई 3 साल से बन जाता है। नहीं सर, कम से कम 4 से 5 साल, 6 साल, 10 साल लगता है कोई भी प्रोफेशनल फील्ड में सक्सेस होने के लिए। और इसी हिसाब से ये इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी प्रोफेशनल इंडस्ट्री है, आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये था कुछ वार्निंग था सभी के लिए, और जो भी आए हैं इस चीज को ध्यान से समझिएगा। और एक बात है, देखिए, 5 पीपल ज्वाइन वेस्टेज, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन बहुत ही इरिटेटिंग क्वेश्चन भी लोगों को लगता है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई आपने तो बोला तो वेस्टेज के बारे में, तो मैंने तो नहीं जाना था, आपने तो मेरे को आके ज्वाइन किया, फिर भी आप मेरे को पूछ रहे हैं कि फाइव यू आर ज्वाइनिंग वेस्टेज। आपने तो मेरे को ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी आप मेरे को पूछ रहे हैं। हाँ सर, पूछना तो पड़ता है, क्योंकि मैं आपको जितने बड़े इंडस्ट्री के बारे में ऑफर किया हूँ, वो इंडस्ट्री में आप सक्सेस होने के लिए आपका रीजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं होगा तो आपको ये इंडस्ट्री अच्छा नहीं लगेगा। आपने जो बाकी लोगों के ये इंडस्ट्री को खराब बोलेंगे। इसलिए आपने पहले खुद क्लियर हो जाइए, आपको इस इंडस्ट्री और इस बिजनेस और इस वेस्टेज की क्यों जरूरत है। मैं एक लाइन बोलूंगा, एक लाइन मेरे को याद है, किसी बड़े लीडर ने बताया था, इफ योर फाइट डज नॉट इफ योर फाइट डज नॉट मेक यू क्राई, इट्स नॉट योर फाइट। पहले फिर से, your fight does not make you cry, it is not your fight। अगर आपका जो फाई पार्ट है ना, क्यों इसको करना है, क्यों इसको करना है, अगर इस फाई गलत चीज अगर आपको क्राई नहीं लाता, मतलब रुलाता नहीं है ना, तो ये आपका जो फाई है ना, वो बहुत सा सिंपल सा फाई है, बहुत कमजोर फाई है। जैसे कि कोई बच्चा बिना न्यूट्रिशन के जैसे होता है ना, उसी तरीके से आपका बिल्कुल पुअर फाई है। ठीक है, अगर आपको फाई के बारे में पता पूछा जाता है ना, अगर आपके आंख से मतलब क्राइंग हो जाता है ना, आपने रोना आ जाता है ना, तब आपका फाई बिल्कुल क्लियर होता है। इसलिए बोला जाता है कि इफ योर फाई डज नॉट मेक यू क्राई, देन इट इज नॉट योर फाई। इसलिए आपका जो फाई वाला चीज है ना, बिल्कुल उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर लोग क्यों आते हैं, देखिए कि मैं कुछ बताता हूँ। टू अर्न मनी एंड फुलफिल देयर ड्रीम, लोग यहाँ पर आते हैं अपना खुद का अर्निंग करने के लिए और अपना खुद का ड्रीम को पूरा करने के लिए। देखिए, लेकिन उसका जो बात जो लाइन है, बट रियलिटी इज एवरीवन नॉट अर्निंग मनी इन नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब, अच्छा, मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है? बीच बीच में रुक जा रहा है, क्लियर बोलिए, स्लो सुनाई दे रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ, मैं बोल रहा था कि बट इन रियलिटी इज एवरीवन नॉट अर्निंग मनी इन नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब क्या होता है कि आपने सुना होगा, आपके आसपास से लोगों 5 लोग ज्वाइन किए होंगे,
लेकिन उसमें से 4 लोग फेल्यूर होंगे, एक ही लोग कमाता है। ये सर ये इस इंडस्ट्री का रूल है, क्योंकि ये क्या होता है कि ये बहुत, जैसे कि मैंने पहले बोला था, ये इंडस्ट्री का बहुत बड़ी प्रोफेशनल इंडस्ट्री होता है, लेकिन बहुत गलत बात होता है कि बहुत सारे अनप्रोफेशनल लोग जिन्होंने इस सिस्टम को समझा नहीं, इस सिस्टम जो बोलता है रूल रेगुलेशन के साथ काम नहीं किया, वो नहीं काम करते, लेकिन उसके क्या होगा, उनको इनकम नहीं आएगा, अर्निंग नहीं आएगा। इसलिए बोला जाता है कि रियलिटी में क्या होता है कि एवरीवन इज नॉट अर्निंग मनी इन नेटवर्क मार्केटिंग। सभी ने इस इंडस्ट्री से पैसा नहीं कमाते। हर कोई जुड़ जाएगा तो 1 लाखपति बन जाएगा, कोई बात नहीं है। जो यहाँ पर काम करेगा इस सिस्टम को समझ के, वो ही इनकम करेगा। इसलिए सभी लोग यहाँ पर करोड़पति नहीं बनते, लेकिन आप बनेंगे या नहीं बनेंगे आपके खुद के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बिकॉज इन नेटवर्क मार्केटिंग योर सक्सेस इज डिपेंड्स ऑन 80% ऑफ योर व्हाई एंड ओनली 20% ऑफ योर हाउ। इसको ध्यान से समझे, मैं व्हाई के बारे में तो ज्यादा बता रहा था। 80% ये काम करता है। अगर ये वेस्टिज सिस्टम को यहाँ पर जो काम होता है, काम को अगर मैंने 100% मानूं, तो उसमें से 80% आपका रीजन होना चाहिए व्हाई यू आर ज्वाइनिंग इन वेस्टिज। आपके पास खुद का दमदार रीजन होना चाहिए, खुद का ज्यादा रीजन होना चाहिए कि मैं इस इंडस्ट्री में क्यों काम कर रहा हूँ। ये होता है 80%। और हाउ, कैसे काम करेंगे, कैसे लोग जुड़ेंगे, कैसे मेरा टीम बढ़ेगा, कैसे मेरा 1 लाख का चेक आएगा, ये सारा का सारा बिल्कुल 20% वैल्यू रखता है। इसलिए हमें पहला चीज क्या ध्यान रखना है कि 80% हमारा जो फाइव पार्ट है ना, इसको ज्यादा से ज्यादा क्लियर कराना है। इसलिए योर फाइव ड्राइव्स यू, क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है कि आपका जो रीजन है ना, खुद का जो रीजन है ना, वो ही आपको यहाँ पर काम कराता है। अगर आपके पास देखिए, बहुत सारे लोग ने आज के डेट में वेस्टेज को छोड़ दिया, किसी नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ दिया। अगर उनको आप पूछेंगे भाई आपने क्यों ज्वाइन किया था, वो नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों, वेस्टेज में ज्वाइन किया था, क्यों अलग नेटवर्क में क्यों ज्वाइन किया था, वो बोलेंगे हाँ मेरा दोस्त बोला था, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं था, वो तो मेरे को वो जोर जबरदस्ती करके ज्वाइन किया, करा दिया था। इस तरीके से बोलेंगे। कोई बोलेगा मेरे को कोई सपोर्ट नहीं किया, कोई बोलेगा मेरे को कोई गाइड नहीं किया, इस तरीके से बस वो बोलेंगे। लेकिन सर मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपने किस लिए ज्वाइन किया था? आपका कुछ खुद का कुछ पर्सनल रीजन था क्या? अगर खुद का कुछ पर्सनल रीजन था, तो आपने कोई सपोर्ट करे या ना करे, कोई कंपनी काम करे या ना करे, कुछ भी हो जाए, आपने वो सिस्टम को नहीं छोड़ते, और जहां पर भी होते सक्सेस होते। ठीक है, इसलिए आपको ये देखिए, जितने सारे लोग बोलते हैं ना हाँ मैं वेस्टेज के बारे में जानता हूँ, वेस्टेज में मेरा भाई ज्वाइन किया था, मेरा पड़ोसी ज्वाइन किया था, आप उनको पूछिए भाई आपने क्यों ज्वाइन किया था, वो बोलेंगे बस छोटा सा और मीनिंगलेस रीजन बोलेंगे, जिसका कोई दम मैंने दम नहीं होगा, कुछ वैल्यू नहीं होगा। इसलिए बोला जाता है कि आपका जो 80% होता है ना फाइव पार्ट, वो दमदार होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए और पर्सनली होना चाहिए। ठीक है, तो अभी को मैं पूछूंगा जितने सारे पार्टिसिपेंट से, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? आप सभी का फ्यूचर प्लानिंग क्या है? भाई ये जो भ्रम में मत रहे कि भाई कोरोना आया है, 2020 खत्म हो जाएगा, 2021 आएगा तो पृथ्वी ध्वंस हो जाएगा, इससे गलत फहमी मत रहेगा। ये बिल्कुल कुछ नहीं होगा आपको। इसलिए आपको फ्यूचर के ऊपर प्लानिंग बिल्कुल चाहिए। ऐसे ऐसे अगर हमने सोचेंगे तो दुनिया कभी भी तरक्की नहीं करेगा, दुनिया कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा, और हमका खुद का भी कुछ ग्रोथ नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि 2012 में पृथ्वी ध्वंस हो जाएगा, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। जो लोग उस चीज को समझ के चुपचाप बैठ गए भाई पृथ्वी तो ध्वंस होने वाला है, तो हमारा खुद का प्लानिंग बनाएंगे, फ्यूचर प्लान क्यों करेंगे, वो आज के डेट में पछता रहे हैं। लेकिन वो जो लोग वो चीज को हटा के आज के डेट में प्लानिंग कर रहे हैं ना, वो आज के डेट में लाखपति करोड़पति है। तो आपको मैं खुद का क्वेश्चन कर रहा हूँ, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? आपका खुद का फ्यूचर प्लान क्या है? अगले 5 साल में क्या करेंगे? आपके 3 साल में क्या प्लानिंग है? 2 साल में क्या प्लानिंग है? 1 साल में आगे आपका क्या प्लानिंग है? फ्यूचर का क्या प्लान है? लोग बोलते हैं हाँ मैंने तो सोचा नहीं। भाई आपने अपने जो लाइफ है ना, अपने जो फ्यूचर है ना, उसको बहुत कैजुअली ले रहे हैं। इसलिए आपका जो लाइफ चला है ना, बहुत कैजुअली चला है। लोग बोलते हैं भाई मेरा दिन कब जाता है, रात कब जाता है, क्या क्या होता है मेरे साथ, मेरे को बिल्कुल मालूम नहीं। क्यों मालूम नहीं होता? क्योंकि हम खुद के लिए प्लानिंग बिल्कुल नहीं बनाते, हमारे खुद के फ्यूचर के लिए बिल्कुल प्लान नहीं बनाते। भाई मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, भाई फ्यूचर आपका है, लाइफ आपका है, या किसी से रेंट में लेके आए? अगर आपका फ्यूचर है और आपका लाइफ है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है।
आप क्या प्लानिंग बना रहे हैं, कितना सीरियस हो रहे हैं आपके प्लानिंग फ्यूचर के लिए, आपका लाइफ के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आपका फ्यूचर का प्लान बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर फ्यूचर प्लानिंग नहीं बनाएंगे ना, आज के डेट में अगर मैं पूछूंगा किसी को, भाई आप आज के डेट में खुश हैं? नहीं सर मैं खुश नहीं हूँ। अगर आप खुश नहीं है तो आपका प्लानिंग क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है? नहीं सर कुछ प्लानिंग नहीं किया हूँ। तो मैं उनको ये बोलता हूँ भाई आपका अगले जो 5 साल है, 10 साल है, 20 साल है, ऐसे ही रहेगा। वो बोलेगा क्यों? क्योंकि आपने कुछ प्लानिंग नहीं बना रहे हैं ना। प्लानिंग बनाएंगे तभी तो आपका जो डेवलपमेंट होगा या ग्रोथ होगा, कुछ भी तो होगा। इसलिए आपको खुद का प्लानिंग फ्यूचर का बनाना बहुत जरूरी है, आपके पिता माता के लिए, और आपके भाई बहन के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, आपके खुद के लिए। किसी के लिए तो आपको प्लानिंग बनाना पड़ेगा ना। बहुत सारे लोगों ने आपके ऊपर ड्रीम देखे हैं, आपका पिता माता ने बहुत कुछ ड्रीम देखे होंगे, आपका भाई जो है वो भी आपके ऊपर बहुत कुछ ड्रीम देखा होगा, भाई मेरा बहन ऐसे करेगा, मेरा भाई ऐसा करेगा। बहुत सारे लोगों ने आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत सारे लोगों ने आपको लेके फ्यूचर देखे हैं। लेकिन आपने अगर ऐसे ही प्लानिंग नहीं बनाएंगे तो उनको तो आप दुखी कर रहे हैं और आपका खुद का कैरियर भी बर्बाद कर रहे हैं। और एक बड़ी बात है कि आप जो देश में है ना, वो देश के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपके पास अपना फ्यूचर का बिल्कुल प्लान होना चाहिए। और इसके साथ साथ व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं? प्लानिंग तो बना लिए, और प्लानिंग के साथ साथ आप क्या चाहते हैं वो भी क्लियर होना चाहिए। ये दोनों चीज अगर आपने क्लियर कर लिया तो वेस्टेज हो या कोई भी प्रोफेशनल फील्ड हो, आप बिल्कुल सक्सेस हो जाएंगे। और वेस्टेज में तो डेफिनेटली सक्सेस होंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एवरीवन नीड्स, सभी को क्या जरूरत है? हर किसी ने कोई भी ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी आदमी हो या आप भी हो सकते हैं, आप गुड मंथली इनकम चाहते हैं, आप बिग कार आप चाहते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन आप चाहते हैं, बिग हाउस चाहते हैं, फॉरेन टूर चाहते हैं, रेस्पेक्ट तो चाहते हैं, गुड सोशल लाइफ चाहते हैं, पैसिव इनकम फॉर ओल्ड एज, मतलब बुढ़ापा के लिए से हम संपत्ति क्रिएट कर लेंगे जहां पर इनकम हमारा आता ही रहेगा। और एक है हेल्प अदर्स और चैरिटी। ये तो सारा पॉइंट होता है ना, सभी को तो इसी की तो जरूरत होता है ना। और इसके अलावा भी और कुछ जरूरत होता है, लेकिन ये जितना सारा भी मैंने पॉइंट किया हूँ, जो 5 और ये 4 9 पॉइंट है, ये जो 9 पॉइंट है ना, ये बिल्कुल सभी के लिए होता है, सभी की नीड के अंदर होता है। सभी को तो ये लाइफ चाहिए ना। तो ये लाइफ के लिए हमें क्या चाहिए, हाउ हाउ टू गेट, ये तो सभी को हम तो जरूरत है, लेकिन इसको हम पाएंगे कैसे? हाउ हाउ टू गेट, डोंट विन द लॉटरी। अगर देखिए ये जो चीज मैंने बोला, ये तो ऐसे ही लॉटरी में तो आ जाए नहीं आएगा ना। ये तो कोई लॉटरी का गेम नहीं है। अगर आपने लॉटरी पा गया तो ये आपका हो मन मिल जाएगा। अगर लॉटरी नहीं मिलेगा, इफ यू डोंट विन द लॉटरी, देन हाउ विल यू अचीव दिस ऑल दिस। अगर आपको लॉटरी नहीं मिलेगा तो कैसे आप इस सारे चीज को भरपाई करेंगे, कैसे अपना नीड को फुलफिल करेंगे? ऑप्शन 1, पहला ऑप्शन है लेट द लाइफ गो एज इट इज एंड कॉम्प्रोमाइज एवरी टाइम। ऐसे लाइफ को जाने दीजिए और हमेशा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। मेरे को आज मैं फेयर में खाना खाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं रास्ते के साइड में जो ठेला लगा हुआ है ना, वहां पर खा के कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ खुद के साथ। मेरा कोई बेटा मांग रहा है चलो हम एस्प्लेनेड से शॉपिंग करेंगे, मैं उनको मार्केट बिल्डिंग ले जाता हूँ, हर एक माल का चीज दे देता हूँ, सस्ता सा चीज दे देता हूँ। मेरा घर में कोई बोल रहा है कि मेरे को आज पनीर की जरूरत है, मेरे को आज पनीर बनाओ, पनीर लाएंगे, अच्छे से खाना खाएंगे। पनीर के लिए तो पैसा नहीं है, हम क्या ले आते हैं, तो पनीर की जगह सोयाबीन ले आते हैं। सर ये प्रैक्टिकल होता है ना सभी के लाइफ में। इसके लिए अगर हम ऐसे ही जाने देंगे, नहीं तो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। ये तो होता है ऑप्शन 1 होता है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन होता है ना, बिल्कुल इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है। और बहुत ही कम लोग जिनका जिगर होता है, जिनका अंदर हिम्मत होता है और कि कुछ आने के लिए जीत होता है, वो दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं। तो क्या करते हैं, डिसाइड टू अचीव द थिंग्स यू राइट डाउन। वो क्या क्या पाना चाहते हैं वो खुद डिसाइड कर लेते हैं और राइट डाउन कर लेते हैं। राइट डाउन क्यों करा जाता है? क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, वो भी एक जैसे कि हम आपका जो मोबाइल फोन है या कंप्यूटर का जो हार्ड ड्राइव है, उसी तरीके से कभी भी वहां पर वायरस पहुंच जाएगा
तो बिल्कुल फॉर्मेट हो जाएगा, कुछ भी गायब हो जाएगा सब कुछ। इसलिए राइट डाउन करना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। आप क्या पाना चाहते हैं अगर उसको लिख नहीं पाएंगे ना तो आप कभी नहीं पाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि पहले अपना जो प्लानिंग है ना उसका ब्लूप्रिंट बनाइए, राइट डाउन कीजिए। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। आपका खुद का लाइफ है ना, खुद के लाइफ के ऊपर चार्ज लीजिए। ये होता है हमारा दूसरा ऑप्शन। जितने सारे पार्टिसिपेंट हैं, कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे? ऑप्शन 1 जैसे लाइफ चल रहा है ऐसे ही जाने देंगे या कॉम्प्रोमाइज करेंगे, या ऑप्शन 2 डिसाइड टू अचीव द थिंग्स यू राइट डाउन, टेक चार्ज ऑफ लाइफ। लाइफ का खुद कर लेना है और राइट डाउन करना है मेरे को क्या चाहिए। ये तो होता है ना। क्या कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे? मैं तो हमेशा दूसरा ऑप्शन चूज करूंगा और कर लिया हूँ। बाकी आपकी बारी है, आप कौन सा करेंगे पर डिपेंड करता है। इतना था मेरा पार्ट था, और जो आगे की बातें बताएंगे। हाँ, और एक ये जो स्लाइड है मैं इसको बता के खत्म करूंगा। देखिए, ये तो हो गया, मैंने तो अपना राइट डाउन कर लिया, मेरे अपना जो लाइफ का चार्ज ले लिया। लेकिन इट विल बी पॉसिबल थ्रू वेस्टेज बिजनेस। ये जितना सारा भी मैंने राइट डाउन किया वेस्टेज बिजनेस के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। कैसे हो पाएगा, क्यों हो रहा है आज के डेट में? बिकॉज मेनी पीपल हैव ऑलरेडी अचीव्ड ऑल दिस एंड यू कैन टू। बहुत सारे लोगों ने, मैंने जैसे ड्रीम देखा बिग कार के लिए, फॉरेन ट्रिप के लिए, अच्छी इनकम के लिए, बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से सपना देखा था। और आज की डेट में इस वेस्टेज बिजनेस के थ्रू ये ऑलरेडी अचीव हो चुका है। आपने पहला आदमी नहीं होंगे, आप पहला हाउस वाइफ नहीं होंगे, आप पहले नहीं होंगे जो वेस्टेज बिजनेस को कर रहे हैं और यहाँ पर सक्सेस होने के लिए सोच रहे हैं। ऑलरेडी आपके जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर सक्सेस ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन अभी आपकी बारी है। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट है। मोर देन 4000 डिस्ट्रीब्यूटर्स आर अर्निंग मोर देन 1 लाख पर मंथ। 4000 से ज्यादा लोग हैं जितने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनका इनकम 1 लाख से ज्यादा है महीने का। ठीक है, हाँ सही सुना आपने, महीने का इनकम 1 लाख से ज्यादा। मोर देन 3000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैव ऑलरेडी परचेज्ड देयर ओन कार्स फ्रॉम वेस्टेज कार फंड। हमारा एक कार फंड होता है, वेस्टेज का डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। 3000 से ज्यादा लोग हैं यहाँ पर वेस्टेज कार फंड से कार ले चुके हैं। और आउट ऑफ व्हिच मोर देन 200 डिस्ट्रीब्यूटर, इनमें से 3000 से 200 लोग ऐसे लोग हैं जो ड्राइविंग करते हैं। कौन सा कार? ड्रीम कार जो होता है, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर, ऑडी, जागुआर एसएस, वोल्वो एसएस कार आज के डेट में ड्राइव कर रहे हैं। सही सुना आपने। बहुत सारे गूगल में जाए, यूट्यूब में जाए, यहाँ पर सभी का सब कुछ डाटा आपको मिल जाएगा। मोर देन 20,000 डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी विजिटेड फॉरेन कंट्रीज फ्रॉम देयर ट्रैवल फंड। हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो ट्रैवल फंड मिलता है, 20,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर फॉरेन ट्रिप करके आ चुके हैं। ये जो आपने सोच रहे होंगे भाई ये तेल का क्या वैल्यू है, ये शैम्पू का क्या वैल्यू है, ये चाय पत्ती का क्या वैल्यू है, ये क्या मेरे को बाहर से बाहर ले जाएगा घुमाने के लिए? हाँ सर, बिल्कुल ले जाएगा, क्योंकि 20,000 लोग आज के डेट में ऑलरेडी घूम के आए हैं। मोर देन 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलरेडी टेकिंग देयर हाउस फंड फ्रॉम वेस्टेज। 500 लोगों से ज्यादा लोग हैं जो वेस्टेज हाउस फंड से अपना घर बना चुके हैं ऑलरेडी। बाकी आपकी बारी है, अभी आपकी डिसीजन लेने का बारी है। तो अभी आपको डिसीजन लीजिए, शानदार डिसीजन लीजिए। यहाँ पर इस सिस्टम को बिल्कुल बिलीव करिए और आगे बढ़िए। और जो पार्ट है, आगे के पार्ट है, मैं यहाँ पर अपना स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। आगे के पार्ट के लिए मैं इन्वाइट करूंगा, हमारे अंदर बहुत बड़े लीडर है, लेडी लीडर है, मिस स्मृति रेखा दास। प्लीज कम एंड कंटिन्यू। ओके मैडम को मैं थोड़ा रुकिए। ओके मैडम, आप शुरू कर सकते हैं अभी। जी, again good morning to all. One request, sir. Sir, can you share your slide, please? मैं शेयर करूंगा। Yes, sir. ओके ओके। Okay, continue. Thank you so much, sir. Again, good morning to all, and thank you, sir, for giving me a part to discuss my opinions.
जैसे कि सर ने बताया, यहाँ पे जैसे सर ने अभी एक बहुत ही अच्छी डायग्राम के माध्यम से हमें देखा है कि बहुत सारे लोग, जैसे कि 500 से ज्यादा लोग यहाँ से हैं जो कि वेस्टिज के माध्यम से हाउस फंड ले चुके हैं। कार फंड से 5,000 से ज्यादा पर्सन ऐसे हैं जो कि कार ले चुके हैं ऑलरेडी, और 20,000 से ज्यादा पर्सन ऐसे हैं जो कि वेस्टिज ट्रैवलिंग फंड से फॉरेन ट्रिप जाके आ चुके हैं। तो टू गेट ऑल दीज थिंग्स, these are some common challenges। आप लोग भी ये सारे चीजों को पा सकते हो, लेकिन अगर आप ये सारे कॉमन चैलेंजेस को फेस कर पाते हो, जैसे कि कॉमन चैलेंजेस यानी कि हम लोग जब भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करते हैं या वेस्टिज के अंदर हम काम शुरू करते हैं तो बहुत सारी चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं। इनमें से जो कॉमन चैलेंजेस है यानी कि हर कोई ये चैलेंजेस को फेस करते हैं, जैसे कि फर्स्ट चैलेंजेस होता है नेगेटिव फ्रॉम योर स्पाउस। नेगेटिव फ्रॉम योर स्पाउस यानी कि अगर आप आज एक कपल इस बिजनेस को ज्वाइन ना करके सिंगल ज्वाइन करते हो बिजनेस को, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों में से हस्बैंड या वाइफ किसी ने इसे ज्वाइन किया है, तो फर्स्ट जो नेगेटिविटी आता है वो आता है उनकी स्पाउस से, यानी कि हस्बैंड अगर किए हैं तो वाइफ से आता है। तो क्यों आता है ये नेगेटिव? एक जाहिर सी बात है कि कोई भी अपने जो इंटीमेट पर्सन होते हैं यानी कि जो स्पाउस होते हैं अपने स्पाउस को किसी भी गलत चीज में इन्वॉल्व होने नहीं देते, वो उनके लाइफ को सेव रखना चाहते हैं। इसीलिए वो लोग नहीं समझते हैं, उन लोगों को पता नहीं है हमारी बिजनेस क्या है, हमारी बिजनेस के अंदर स्टेबिलिटी क्या है, हमारी बिजनेस कितने नीचे तक गया है और इसके अंदर लोग कितने सक्सेस हो रहे हैं। अगर हम उनको सही जानकारी देते हैं तो वो नेगेटिविटी नहीं आता है, लेकिन जब तक उनको करेक्ट नॉलेज नहीं मिलता है तब तक आपको नेगेटिव उनसे आती हुई नेगेटिव को फेस करना है, जो कि आपके लिए एक चैलेंजेस है। इसे कभी भी प्रॉब्लम के हिसाब से नहीं लेना है, आपको इसे चैलेंज के तौर पे जाके आपको फेस करना है। देन रिजेक्शन एंड ऑपोजिशन फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इस बिजनेस के अंदर हम हमारी रेगुलर लाइफ में जिन्हें हमारे सबसे क्लोज मेट मानते हैं यानी कि हमारी फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव्स जो हमारे सबसे क्लोज होते हैं, वही लोग हमें यहाँ पे रिजेक्शन देते हैं, क्योंकि उनके पास उन लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग नया होता है या कुछ नेगेटिव चीजों के बारे में उनको पता होता है नेटवर्किंग के बारे में, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं हमें रिजेक्शन और ऑपोजिशन करते हैं, यानी कि हमें अपोज करते हैं और रिजेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप ये नेगेटिव चीजों को या इस रिजेक्शन को अगर फेस करते हो तो आप याद रखना, जब आप सक्सेस हो जाओगे इस क्लोज रिलेशन यानी कि फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तो जितने भी लोग होते हैं जो आपको रिजेक्ट करते हैं वही आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर बनते हैं आपको सक्सेस देने में। देन सबसे बड़ी चैलेंजेस इस बिजनेस के अंदर आता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अगर आप ये सारे चैलेंजेस को जैसे कि नेगेटिव फ्रॉम स्पाउस, रिजेक्शन फ्रॉम फैमिली, आप इस सारे चीजों को जब फेस करते हो सबसे बड़ी नेगेटिविटी आपकी आता है अंदर से, यानी कि खुद की सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट आता है। जो क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि आपकी बिलीफ सिस्टम अगर स्ट्रांग ना हो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अगर आपकी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है यानी कि बिलीफ आपकी खुद के ऊपर बिलीफ नहीं है या कंपनी के ऊपर बिलीफ नहीं है या उनके ऊपर बिलीफ नहीं है जिनके साथ आप काम करते हो, वो आपके टीम मेंबर, अगर आपकी बिलीफ सिस्टम कम होता है तो सबसे बड़ी नेगेटिविटी क्रिएट होता है हमारी खुद के अंदर से, सेल्फ नेगेटिविटी हम क्रिएट करते हैं जो होता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। हम इन सारे कॉमन चैलेंजेस को फेस कैसे करेंगे? हु विल सपोर्ट यू? अगर हम इस चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहते हैं तो हमें कौन सपोर्ट करता है? तो फास्ट जो सपोर्ट करते हैं हमें इस चैलेंजेस को फेस करने के लिए वो होते हैं हमारी ऑफलाइंस, जिसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग। या अगर हम कॉमनली बोलेंगे, जो लोग हमें इस बिजनेस के साथ हमें जुड़वाते हैं, यानी कि जो लोग हमें इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को हमें देते हैं या हमें ज्वाइनिंग करवाते हैं बिजनेस के अंदर, वो लोग हमें सपोर्ट करते हैं इस कॉमन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। देन यूट्यूब एक ऐसी माध्यम है जिससे आप जो चाहो वो पा सकते हो। अगर आप जिस तरह की चैलेंजेस फेस कर रहे हो उस चैलेंजेस को क्लिक करके यूट्यूब पे देखते हो तो एक नहीं आपको हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जो हजारों चैलेंज सीकर ऐसे मिल जाएंगे जो कि इस चैलेंजेस को फेस करके आज सक्सेस है। आप अगर उनको देखते हो, फॉलो करते हो तो आप इस कॉमन चैलेंजेस को फेस कर सकते हो। देन सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे पीन पॉइंट जो है वो है एजुकेशन सिस्टम, जो कि हमारी एजुकेशन सिस्टम है, जो कि हमारी कल्चर है। अगर आप हमारी एजुकेशन सिस्टम के साथ कंटिन्यूअसली जुड़े रहते हो तो आप ये सारे कॉमन और चैलेंजेस, यहाँ पे 2 वर्ड आप देख पा रहे हो कि कॉमन और चैलेंज, यानी कि एक चैलेंजेस बहुत बड़ी चैलेंजेस नहीं है या ये एक प्रॉब्लम नहीं है कि सॉल्व के भी नहीं होगा, एक चैलेंजेस है
आप लाइफ की गेम की तरह इसे ओवरकम करके जा सकते हो अगर आप एजुकेशन सिस्टम के साथ हो। देन हम देखते हैं अगर आप इस कॉमन चैलेंजेस को फेस करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है। अगर आप चैलेंज सीकर बन गए हो, चैलेंज को फेस करके आगे बढ़ रहे हो, तो आपको जो पहली काम करनी होती है वेस्टिज सिस्टम के अंदर जो होता है आपकी फर्स्ट स्टेप होता है आपकी यूज द प्रोडक्ट, यानी कि आपको प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है। अगर आप सिर्फ इफ यू चेंज योर परचेजिंग हैबिट्स, यानी कि आप जहां से प्रोडक्ट को चूज कर रहे थे आज तक, आप अगर आपकी परचेजिंग हैबिट को चेंज करते हो और कंटिन्यूअसली एक रेगुलर यूजर के हिसाब से हमारी वेस्टिज के प्रोडक्ट को यूज करते हो, परचेज करते हो, तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। जो फर्स्ट बेनिफिट मिलता है आपको डिस्काउंट 10 to 20% ऑन एमआरपी इन एवरी प्रोडक्ट। आप जो भी प्रोडक्ट इस बिजनेस इस कंपनी की जो भी प्रोडक्ट को चूज करते हो अपने यूज के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से, एवरी प्रोडक्ट के ऊपर आपको 10 to 20% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलता है। देन 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी, यानी कि आपको सेटिस्फाइड होने के लिए 100% गारंटेड प्रोडक्ट हम देते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट जेन्युइन रहता है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट रहता है, प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी रहता है, जिससे आप सेटिस्फाइड हो सकते हो। देन मंथली बोनस ऑन एवरी परचेज अप टू 11%, यानी कि आप जितने भी प्रोडक्ट परचेज करते हो या आपके माध्यम से किसी को भी प्रोडक्ट परचेज करवाते हो, तो एवरी परचेज के ऊपर आपको 11% तक बोनस के हिसाब से कैशबैक मिलता है आपकी परचेजिंग यूजिंग प्रोडक्ट की परचेजिंग के ऊपर। देन ऑनलाइन शॉपिंग एंड होम डिलीवरी सिस्टम भी है। अगर आप चाहो इसे ऑनलाइन घर बैठ के भी आपकी प्रोडक्ट को चूज करके शॉपिंग कर सकते हो और हमारी होम डिलीवरी सिस्टम के हिसाब से आप घर बैठे प्रोडक्ट भी पा सकते हो। देन स्कोप टू अर्न मनी एंड फुलफिल योर ड्रीम। अभी तक जितने भी पॉइंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, डिस्काउंट, सेटिस्फेक्शन गारंटी, मंथली बोनस, ऑनलाइन शॉपिंग, होम डिलीवरी, ये सारे चीज मिला के मिलाते हुए भी किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे आप एक या दो बेनिफिट पाते होंगे। लेकिन ऐसे बेनिफिट आप कहीं पे भी अगर प्रोडक्ट जाके यूज करते हो तो ऐसे बेनिफिट आपको कहीं से नहीं मिलेगा। जो बेनिफिट है स्कोप टू अर्न मनी एंड फुलफिल योर ड्रीम, आप सिर्फ प्रोडक्ट को परचेज करके ही आप एक मनी अर्न करने की स्कोप पा सकते हो और उस मनी अर्न की उसी स्कोप से ही आप अपनी जो ड्रीम है उसे फुलफिल कर सकते हो। इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ आवर प्रोडक्ट, जब तक आप, जैसे कि मैंने बोला कि आपकी जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, जो चैलेंजेस है आपकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, अगर आप उससे क्लियर करना चाहते हो तो आपको खुद को सेटिस्फाई करना होगा। तो आप अगर प्रोडक्ट को यूज करके सेटिस्फाई होते हो तो आपको क्या करना होता है। अगर आप सेटिस्फाई हो प्रोडक्ट को यूज करके तो आपको क्या करना है, आइए जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर आप 100% सेटिस्फाई हो हमारी प्रोडक्ट से, देन आपको क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट स्टेप आपको करना पड़ता है बिल्ड ए लिस्ट। लिस्ट बिल्डिंग इज मस्ट इफ यू वांट टू अर्न बिग मनी। राइट डाउन ऑल नेम्स इन ए रजिस्टर इन ए प्रॉपर फॉर्मेट। जैसे कि अगर आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो तो आप अगर मनी अर्न करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक लिस्ट बनाना पड़ता है। किन लोगों की, जिन लोगों को आप जानते हो, पहचानते हो और आप उनके परचेजिंग हैबिट को चेंज करके उनके लाइफ को चेंज करना चाहते हो। हाँ, आपको लिस्ट नहीं बनाना है, प्रॉपरली लिस्ट नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, जैसे कि हमारी लिस्ट रजिस्टर बनाने की फॉर्मेट है, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ आपको रजिस्टर में लिस्ट बनाना है। देन जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, जब भी आप लिस्ट बनाते हो, नेवर प्लीजर्स एनीवन। हमारे वेस्टिज के अंदर सर अभी जितने लोगों की लिस्ट दे रहे थे, जो कार अचीवर्स है, जो लोग फॉरेन ट्रिप अचीवर्स है, उनमें से ऐसे भी लोग हैं जो लोग क्या किए हैं, सिर्फ प्रोडक्ट को बिलीवली प्रोडक्ट को यूज करते हुए, वेस्टिज बिजनेस को ना करने के लिए मना करते हुए प्रोडक्ट को यूज करने के लिए राजी होके आज वेस्टिज बिजनेस के अंदर एम्बेसडर पोजीशन पे। तो अगर आप जब भी किसी लोगों की लिस्ट बनाते हो तो उनको प्रीजज नहीं कीजिए। जैसे कि प्रीजज हम कैसे करते हैं, वो लोग प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे, मैं उनके नाम लिस्ट पे क्यों लिखूं, वो लोग ऑलरेडी वो तो वेस्टिज नहीं करेंगे, वो लोग बहुत नेगेटिव है। आपको प्रीजर्स नहीं करनी है। आपको सिर्फ, जैसे कि मैंने बताया, जो लोग आपको हेल्प करते हैं इस कॉमन चैलेंजेस को ओवरकम करने में, तो आपको जैसे बताया गया है सिर्फ अपनी लिस्ट ही बनाइए, किसी को प्रीजर्स ना करते हुए। ओनली मेक द लिस्ट जिन लोगों को आप जानते हो या जो लोग आपकी पहचान के अंदर है। More the numbers in the register gives you more chance to success in Vestige। यानी कि हमारी वेस्टिज के बिजनेस के अंदर जो सक्सेस होते हो, यानी कि आपकी जो मनी आता है, आपकी जो इनकम आता है, आपकी टीम के साइज के हिसाब से आता है, आपकी टीम के बिजनेस के हिसाब से आता है। और बिजनेस के अंदर आपकी वही लोग जुड़ते हैं जो लोग आपकी रजिस्टर के अंदर होते हैं।
तो मोर नंबर इन रजिस्टर यानी कि आपकी लिस्ट रजिस्टर के अंदर जितने मोर टू मोर पीपल की नाम रहेगा उतनी बड़ी इनकम आपकी आएगी वेस्टेज सिस्टम के अंदर, और आप उतनी जल्दी उतनी बड़ी सक्सेस पा सकते हो। देन लिस्ट बिल्डिंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, यानी कि हम लोग क्या सोचते हैं, अगर हम 1000 लोगों की लिस्ट बना देंगे तो 100 पीपल हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उन लोगों को लेके हम 1 लाख इनकम कर सकते हैं, तो इतना लिस्ट काफी है। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। आपको आपकी जो लिस्ट बनानी है वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हर दिन हर वक्त आप जितने भी नए लोगों से मिलते हो, जितने अननोन लोगों के साथ आप बात करते हो, जितने नए लोगों के नाम आपके दिमाग में आता है, वो सारे आपकी फ्यूचर टीम बनने वाले हैं। तो लिस्ट बिल्डिंग को कभी एंड मत कीजिए, हर दिन हर वक्त लोगों के नाम जुड़ते जाइए आपकी लिस्ट के अंदर। Once you write 100 names in the register, then जब आपकी लिस्ट रजिस्टर के अंदर 100 पीपल की नाम हो जाता है, यानी कि आप जब 100 पीपल की नाम लिख लेते हो अपने लिस्ट रजिस्टर के अंदर, देन आपकी काम क्या होता है, देन आपको क्या करना होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। हाँ, जब आपकी लिस्ट रजिस्टर के अंदर 100 पीपल की नाम आ जाता है तो आपको देन पहली क्या करनी पड़ती है, मीटिंग, यानी कि आपको इनके साथ बात करने के लिए एक मीटिंग फिक्स करना पड़ता है। फर्स्ट 3 months इज योर ट्रेनिंग पीरियड। जब भी वेस्टेज के साथ जुड़ते हो, पहले दिन से ही वेस्टेज सिस्टम को समझने के बाद आप लिस्ट बनाना शुरू कीजिए, लेकिन अगले 3 महीने तक आप जो भी मीटिंग बना, जब भी मीटिंग फिक्स करते हो तो आपकी सीखने की टाइम है, आप उसी टाइम पे ट्रेनिंग लेते हो, वो आपकी सीखने की टाइम है। तब आप किसी भी मीटिंग को फिक्स करने से पहले टेक एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम योर ऑफलाइन, यानी कि आपकी जो ऑफलाइन होते हैं, जो लाइन्स ऑफ स्पॉन्सरिंग होते हैं, जो आपको वेस्टेज के साथ जुड़वाते हैं, उनके साथ प्रॉपर्ली बात करके मीटिंग को फिक्स कीजिए। कॉल मिनिमम 10 to 15% फॉर द मीटिंग, अरेंज 5 मीटिंग्स विथ योर ऑफलाइन। कॉलिंग आपको करनी है। हाँ, आपको मीटिंग आपकी ऑफलाइन दिखा सकती है पहले टाइम पे, लेकिन कॉलिंग आपको करनी है। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 10 to 15% को आपको कॉलिंग करनी है, क्योंकि आप इस बिजनेस के अंदर नए हो। अगर आप 5 लोगों को कॉल करते हो तो आप कलिंग जो काम है, उस कलिंग और इन्विटेशन के अंदर आप इतने पक्के नहीं हो कि लोग आपकी कलिंग में आके मीटिंग अटेंड कर लेंगे। इसीलिए आपको क्या करनी है, मिनिमम 10 to 15 पीपल को कलिंग करनी है, जिनमें से आपकी लगभग 5 से 7 लोग, 10 से 12 लोग आ सकते हैं मीटिंग में। देन अरेंज 5 ऑफलाइन। जब आप कलिंग करते हो, मीटिंग फिक्स करवाते हो, आपके ऑफलाइन के साथ बैठ के आपको 5 मीटिंग करवानी है, और उस मीटिंग के अंदर आपको बैठ के सुनना है और सीखना है और दिखना है कि आपके ऑफलाइन कैसे मीटिंग को कंडक्ट करते हैं। देन इन वेस्टेज योर ऑफलाइन इज योर फास्ट टीचर। वेस्टेज के अंदर जो आपकी ऑफलाइन होते हैं वो आपकी फास्ट टीचर होते हैं, जिनसे आप सीखते हो वेस्टेज बिजनेस क्या है और इसे कैसे किया जाता है। ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट एज सून एज पॉसिबल, लर्न दिस इंडस्ट्री एंड ग्रो। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 5 मीटिंग आपको आपकी ऑफलाइन के साथ करना है, लेकिन उसके बाद आप जितने भी मीटिंग करवाते हो ऑफलाइन के साथ बात करके खुद मीटिंग को इंडिपेंडेंटली कंडक्ट कीजिए, इंडिपेंडेंटली मीटिंग करवाइए, और जितने जल्दी हो सके इस सिस्टम को समझिए। जैसे आप समझते जाएंगे और जैसे जैसे आप पक्का होते जाएंगे इस बिजनेस के अंदर, उस तरह से आप मीटिंग को इंडिविजुअली कर सकते हैं और टीम साइज को बढ़ा के यहाँ के इस वेस्टेज के अंदर अपने ग्रो को बढ़ा के सक्सेस ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं उसके बाद आपकी क्या नेक्स्ट स्टेप है। तो इसके बारे में मैं बताने के लिए बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में हमारे सीनियर लीडर है, जो बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है और हम सबको गाइड भी करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं इन्वाइट करना चाहूंगी द मोस्ट डायनामिक लीडर ऑफ आवर टीम, मिस्टर विश्वनाथ मिस्टर सर। वेलकम सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच स्मृति, बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंट किया। क्या मेरा वॉइस ठीक आ रहा है? जी सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। जैसे कि स्मृति जी ने बताया, मेरा नाम विश्वनाथ मिश्रा है और मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से बिलोंग्स करता हूं, और मेरा जो पोजीशन है अभी वेस्टेज में आज सिल्वर डायरेक्टर का पोजीशन है। चलिए दोस्तों, मैं आगे वाला स्क्रीन शेयर करता हूं आपसे। आने वाली बस 10 मिनट हम बात करेंगे इसके ऊपर। क्या स्क्रीन आ रहा है? यस सर। ओके, आज मैं आपसे जो चीज बात करूंगा वो है सम हुक्स ऑफ इनविटेशन। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर, और मैं आपको इतना श्योर करता हूँ ये 10 मिनट जो हेलो
सर फुल स्क्रीन जी कर मेरा लीजिए। वॉइस क्लियर है? सर फुल ओके स्क्रीन कर ओके लीजिए। ओके, अब आया? यस सर। ओके, थैंक यू। अभी क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, कंटिन्यू। ओके थैंक यू। आज दोस्तों फ्रेंड्स, आज अब ये जो टॉपिक है ये सिर्फ मैं 10 मिनट आपसे लूंगा, बट मैं ये 10 मिनट आपको ये बताता हूँ कि 10 मिनट में आप ऐसे चीज आप यहाँ से सीखेंगे तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट होगा। तो ये 10 मिनट को आप पूरा एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये है इन्विटेशन का पार्ट। ये जो इन्विटेशन होता है ये एकदम रेड जोन में रहता है, यानी खतरे के जोन में रहता है। इसको अगर ये ट्रिक को अगर आपने सीख लिए, इसको समझ लिए, तो दोस्तों आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कोई आपको पीछे छोड़ नहीं सकता, आप सबके आगे चल सकता है। मतलब ये एक ऐसा ट्रिक होता है, ये एक आर्ट होता है, इसको सीखना पड़ता है। बस आप इसके साथ ऐसे कनेक्टेड होते रहिए, इसको सुनते रहिए, इसको नोट बनाते रहिए, देखिएगा आप भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। मैं भी जब पहले आया था मैं भी सीखा नहीं था, बट इसको मैंने ट्रेनिंग्स लिया, इसको एजुकेशन लिया, उसके बाद धीरे धीरे मैंने ट्राई किया और उसके बाद मैंने इसको सीखा और अभी भी मैं सीख रहा हूँ और इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। दोस्तों जैसे कि स्क्रीन में आ रहा है कि सम रूट्स ऑफ इन्विटेशन, एक्स्ट्रा वर्क है, पार्ट टाइम वर्क है, वर्क फ्रॉम होम है, फूड सप्लीमेंट्स है, जैसे कि न्यूट्रिशन कंपनी प्रोडक्ट्स देता है, ऑनलाइन होम बेस्ड वर्क है। आज के डेट में हम डिजिटल मार्केटिंग के जरिए यानी हम डिजिटल आज प्रेजेंट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हम बन सकते हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम है, बहुत सारे पॉइंट्स है, आप इस पॉइंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। बट दोस्तों और एक चीज बताना चाहूंगा, इस पॉइंट को अगर आप लेके जाएंगे मार्केट में इस्तेमाल करेंगे और लोग जो है ना वो चुटकी से पकड़ लेंगे आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आपको सीधा ना बोलेंगे। दोस्तों यही होता है फैक्ट। बट मैं आपको एक बहुत जरूरी वाले बात बताऊंगा। ये जरूरी बात ये है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिलीव, आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड कैसा है, आप किस तरीके से इन्वाइट करता है। अगर आपका एटीट्यूड सही रहा तो देखिएगा वो सामने वाला बंदा भी कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं मुझे क्यों बुला रहा है, मुझे जाना चाहिए। वो जितना भी नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे जो कुछ भी हो, वो उतना इंपॉर्टेंस लेगा। तो दोस्तों एटीट्यूड बहुत बड़ी चीज होता है। आप देखिए यहाँ पे एक चीज ऐसे होता है कि आप किसी को नेटवर्क मार्केटिंग बारे में बताने जा रहे हो, किसी को अपॉर्चुनिटी देने के बारे में बताने जा रहे हो, वो बंदा बोलता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग जानता हूँ, ये चेन बनाने वाला बिजनेस है, मैं नहीं करूंगा, जाओ तुम जाओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। उस जगह में क्या होता है ना, हम रिक्वेस्टिंग मोड में आ जाते हैं, सर कि भाई कर ले थोड़ा, अब थोड़ा हेल्प हो जाएगा। उस समय में उसका माइंड ये रहता है कि अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, मैं कुछ प्रोडक्ट लेता हूँ तो उसका बेनिफिट होगा, तो इसीलिए ये मुझे मक्खन मार रहा है। ऐसे ही होता है दोस्तों। तो इस सिचुएशन में आप इतना माइंड में डाल दीजिए कि आप एक अपॉर्चुनिटी लेके जा रहे हैं जो $1 मिलियन वाला अपॉर्चुनिटी है, जो आप खुद लिए हैं, आपके खुद के ऊपर विश्वास है और आप लेके जा रहे हैं सामने वाले को देने के लिए। तो उस टाइम में आपका एटीट्यूड ऐसे होना है कि मैं उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं तो उसको आने वाले समय में, आने वाले दिनों में उसका जिंदगी में बहुत बड़ी बदलाव आने वाला है। दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज होता है। और जैसे ही आप बात करते हो, देखो मैं बात करता हूँ, मैं बहुत फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करता हूँ, बहुत मतलब एक्साइटमेंट के साथ बात करता हूँ। ये एक प्रोसेस है, इसको आपको सीखना है, ये कला सीखना है। इसको सीख लिए, अपना लिए तो दोस्तों कोई समय आप किसी को भी आप इनवाइट करें वो आपकी बात सुनकर आएगा। दूसरी चीज मैं बोलाऊंगा, अर्जेंसी। सामने वाले को ये होना चाहिए कि आप कितना अर्जेंसी हो के लिए। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मैं किसी को मिलने के लिए जाता हूं तो उसको बोलता हूं मेरा ऑफिस का टाइम था बट आपसे मिलना भी बहुत अर्जेंट था, इसीलिए पास आया मिलने के लिए, तो बात करना था। अर्जेंसी महसूस कराना सामने वाले को बहुत जरूरी होता है। देखिए मेरा आज एक फैमिली में पार्टी है बट आपसे मिलना, आपसे बात करना बहुत अर्जेंसी था, तो मैं इसलिए आपके पास आ गया आपसे बात करने के लिए। देखिए अर्जेंसी को अगर आप जब तक नहीं दिखाएंगे तो सामने वाला समझेगा भी नहीं। तो आपको अर्जेंसी दिखाना भी है कि आप उनके लिए सोचते हैं और आप उनके भले के लिए चाहते हैं, ये जरूरी होता है। और एक चीज मैं बताऊंगा, कॉम्प्लीमेंट देना। कभी भी आप कॉम्प्लीमेंट देना मत छोड़िए। ऐसे कॉम्प्लीमेंट नहीं कि आपका ड्रेस सर बहुत बढ़िया है, इससे कॉम्प्लीमेंट नहीं देना चाहिए। आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना है जो फॉर्मल कॉम्प्लीमेंट देना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फॉर्मल कॉम्प्लीमेंट क्या है।
वो बंदा किसी भी फील्ड में हो, चाहे वर्क फील्ड में हो, जॉब करता हो, कोई भी फील्ड में हो, बिजनेस करता हो। देखिए कोई बिजनेस करता है या कोई फील्ड में है, आप उनको ऐसे बता सकते हैं कि सर आज जो मोदी जी ने बता रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन चल रहा है उसमें आप नौकरी देने वाले बनो, और इसमें आपका जो भागीदार है बहुत बड़ा भागीदार है, ये हम देख रहे हैं। और आप जो काम कर रहे हैं बहुत सीरियसली इसको काम कर रहे हैं, और आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन हो रहा है, या उनको तनख्वाह मिल रहा है या नौकरी मिल रहा है, आपकी वजह से हो रहा है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, या आपको हेड्स अप कि आप ऐसे अच्छे काम कर रहे हैं। ये एक ऐसे फॉर्मल आपका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए जिस फॉर्मल कॉम्प्लीमेंट में उसको टच करे। ये ऐसा नहीं सर आप तो स्मार्ट दिखते हैं, ये ऐसा नहीं सर आपका ड्रेस बहुत बढ़िया है। ये आज के डेट में थोड़ा कुछ नया होना चाहिए जो लगे सामने वाले को, नहीं ये अरे ये कुछ अलग सा बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो और भी और एक चीज है इसमें, फियर कभी होना नहीं चाहिए कि अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो और आपके मन में ये बात है कि वो बंदा थोड़ा पैसा वाला है या वो बंदा ज्यादा जानता है, इसीलिए डर मन में बैठ गया मैं उससे कैसे बात करूं, ये कभी होना नहीं चाहिए। फियर अगर आप होंगे तो आप अपने आप को एक्सप्रेस प्रॉपर्ली कर नहीं पाएंगे। तो आपके अंदर बिलीफ होना चाहिए, आपके अंदर एटीट्यूड अच्छे से होना चाहिए, आप अपने आप को फियरलेस करना चाहिए। अगर फियरलेस कर लेंगे, मैं ऐसे बोलता हूं कि आप जिसको भी बात करेंगे वो आपकी बात सुनेगा और आपकी बात सुनकर वो मीटिंग में या फिर आपके प्लान देखने के लिए आएगा। ठीक है दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा, नेगेटिविटी। आप अपने माइंड में कभी नेगेटिविटी मत डालिए। ऐसे बात होता है कि हम किसी को प्लान दिखाते हैं या फिर इनवाइट करते हैं, नहीं वो बंदा तो ये काम करता है, बिजनेस करता है, वो तो दूसरे प्रोफेशन में है, वो तो खुश है, वो तो उसके पास तो गाड़ी है, वो नहीं करेगा। ये जो एटीट्यूड होता है ना, ये जो मेंटालिटी होता है नेगेटिव मेंटालिटी, इसको पहले हटा दीजिए। ये कभी मत सोचिए, ये सोचिए मैं जिसके पास जा रहा हूँ वो बंदा पॉजिटिव है, मेरे बात सुन के वो रिसीव करेगा और मेरे साथ आएगा मेरा बिजनेस पार्टनर बनने के लिए, क्योंकि मैं उसकी अच्छा चाहता हूँ, उसकी भला चाहता हूँ। ये पॉजिटिविटी अपने ऊपर लेना जरूरी है, अपने अंदर भी लेना जरूरी है, हर क्षेत्र में इसको अप्लाई करना भी बहुत जरूरी होता है। और साथ ही साथ इसको अपॉइंटमेंट लीजिए। अपॉइंटमेंट लेना भी एक कला है। ऐसे अपॉइंटमेंट लीजिए जो अपॉइंटमेंट आपकी तरफ होना चाहिए, आपके हिसाब से होना चाहिए। सर अगर आप सुबह लेना चाहते हैं तो सर मैं आपसे कब मिलूं, सुबह मिलूं या शाम को मिलूं, 6 बजे मिलूं या शाम को 6 बजे या 7 बजे मिलूं, आप एक डेट फिक्स कीजिए। अगर आप 7 नहीं बोलेंगे, 7:30 7:30 बोलते हैं तो भी बहुत इसका असर पड़ेगा, या 6:30 बोलते हैं तो बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि एक एग्जैक्ट टाइम में एक इंसान का दिमाग में एक पिक्चर ऐसा बन जाता है, नहीं 6 बजे तो मुझे बच्चे को स्कूल लेके जाना है, 6 बजे तो मुझे जिम जाना है, या 7 बजे तो मुझे उसको घर से पिकअप करके लेके आना है, या ऑफिस से लेके आना है, या स्कूल से लेके आना है, कोचिंग सेंटर से लेके आना है। ये कुछ एक मतलब इमेज बनता रहता है, 6 बजे 7 बजे 8 बजे ऐसे कुछ रहता है। आप अगर इसको बोलेंगे क्या मैं 6:45 बजे पहुंच जाऊं, क्या मैं 7:30 में पहुंच जाऊं, या 7:15 बजे पहुंच जाऊं, एक ऐसे आप ऑड नंबर जैसे बोलते हैं ना, उसके दिमाग में उस टाइम में वो इमेज नहीं आता है और बोलते हैं ठीक है 7:15 है, ठीक है आ जाओ। ये एक कला होता है, इसको सीखना भी जरूरी है। इसको आप अपनाइए, देखिएगा इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड हमारा है सक्सेस रूल्स ऑफ वेस्टीज। दोस्तों ये बहुत एक बड़ी पार्ट है, सक्सेस रूल्स। अगर आपको इस बिजनेस में आप अगर माइंडसेट करते हैं मुझे इस बिजनेस में आगे तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, तो ये रूल्स को आपको फॉलो करना है। ये मैं अपने मतलब ये तो मैं सीखा हूँ, उस चीज को मैं आपके ऊपर ट्रांसफर कर रहा हूँ, और मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स है आप इसको नोट डाउन बनाते रहिए, इसको भी आप फॉलो करते रहिए, और जो भी आपको देख के आपको बिलीव करके आता है उनको भी ये बात समझाइए, ये बात सिखाइए। बी ए स्टूडेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। आप इस इंडस्ट्री में स्टूडेंट बन के आपको सीखना जरूरी है। हम बोलते हैं 1000 रुपए का प्रोडक्ट ले गया, महीने के एंड में मुझे कितना आएगा, तो इसके लिए तो सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए क्या होना चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए, स्टूडेंट का एटीट्यूड होना चाहिए। तो आप स्टूडेंट बन के सीखना जरूरी है। कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। दोस्तों अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करते, आप अपनी प्रोफेशन को प्यार नहीं करते, आप अपनी बिजनेस को प्यार नहीं करते, आप अपनी प्रोडक्ट्स को प्यार नहीं करते, तो दोस्तों कैसे होगा बिजनेस, आगे नहीं बढ़ेगा। सो कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी इज जरूरी है। बार बार लगातार इसके ऊपर फोकस करना है, बार बार लगातार इसको
यूज करना है, बार बार लगातार इसको सीखना है। नहीं कि आज एक ट्रेनिंग में आ गया, कल अगर बुलाऊंगा नहीं सीएनटी मैं तो देखा हूं, नो दोस्तों। तो जितनी बार आप कंटिन्यू करेंगे, आपकी टीम में भी लोग आना शुरू करेंगे और आपकी वैल्यू है हमेशा यो बढ़ते जाएगा। बात ऐसी मतलब ऐसे एक बात है कि पार्टिसिपेशन मेक्स योर वैल्यू। आप अगर जितना पार्टिसिपेट करते हैं, आप अपना वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं। प्रेजेंट इन ऑल इवेंट्स, जैसे कि मैंने बोला आपको हर इवेंट में प्रेजेंट होना जरूरी है। जितने आप सीखेंगे उतनी आप तरक्की करेंगे। डुप्लीकेट द सिस्टम, डोंट ट्राई टू इनोवेट। दोस्तों सिस्टम में कैसी है, आपको कॉपी करना है बस, इनोवेशन लगाना नहीं है, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है, कॉपी करना है। आज मैं आपको जो स्लाइड दिखा रहा हूँ या देवी जी जो आपको स्लाइड दिखाए, ये सारा सिस्टम ये हमारे अपलाइन से बना हुआ है। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, इसको सीखा, बस आपके पास प्रेजेंट किया। ऐसे ही डुप्लीकेट करना है, ये बिजनेस टोटली डुप्लीकेट का बिजनेस है। लर्न द सिस्टम, आपको इस सिस्टम को समझना है एंड इसका कोई अल्टरनेटिव नॉलेज नहीं है। जो है सिस्टम वो सक्सेसफुल है, वो अपनी फील्ड में तरक्की किया है, वो करते जा रहा है, बट हमें क्या करना है, हमें इसको डुप्लीकेट करना है, हमें इसको सीखते जाना है। तो दोस्तों थैंक यू, आई होप कि आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ सीखे होंगे। अगर किसी का कुछ डाउट हो आप पूछ सकते हैं, चार्ट के माध्यम से हम इसका आंसर देंगे। बट उससे पहले कहीं जाइएगा मत, बट उससे पहले मैं इस बिजनेस में कैसे आया और मुझे जो लाए थे इस बिजनेस में, जो अपने इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल है, मैं उनको इनवाइट करूंगा। वो हमारे बीच में है, सीनियर लीडर है हम सबका, वो डायमंड डायरेक्टर है, एक प्रेस्टिजियस पोस्ट में है, जो उड़ीसा के घर है बट दिल्ली में रहते हैं, कार फंड अचीवर है, उसके साथ साथ